हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 8 है मैथमेटिक्स का, और उसमें भी हम एक्सरसाइज 8.2 का बात करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे हम लोग क्वेश्चंस को जो है ना कवर अप करने वाले हैं। अगर किन्हीं भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे आपको टेबल्स याद होने चाहिए जो कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो वैल्यू दिया गया है, और उसमें भी हम लोग को साइन से लेकर अगर बात करें कॉट तक जो कि 6 रेशियो है, वो सारे के सारे जो वैल्यू होते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये याद है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे आसान आपका एक्सरसाइज नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बिना कोई देरी करते फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइन 60 डिग्री। तो यहां देखो साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, फिर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, और उसके साथ यहां पे आपको दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। अब आपको करना बस इतना है बच्चों, आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। अगर याद है तो आप फटाफट लिखते जाओ, नहीं तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 60 की अगर बात करूं तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, जो कि आप टेबल से देख सकते हो। अच्छा, इसके बीच में अगर कोई भी अगर सिंबल नहीं होता तो क्या हुआ, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ। और कॉस अगर 30 की बात करें तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, सेम इतना ही होता है √3/2, फिर प्लस, और उसके बाद यहाँ पे साइन 30, तो साइन 30 की अगर बात करें बच्चों तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, फिर कुछ भी साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। अब कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2 डिग्री, सॉरी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं अगर सॉल्व करूं बच्चों तो देख लो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1, और 2 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ बच्चों इसके फ्रैक्शंस निकालो, 4 और 4 का एलसीएम निकालो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 3 ही होगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आने वाले हैं। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और 4 को आप डिवाइड कर लो तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये एक्सरसाइज है बच्चों, आपको बस करना इतना है, जो वैल्यू दिया गया है ना उस वैल्यू को आपको याद कर लेने हैं, और जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे आपको वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग जो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड वो आपको आ रहा है उसके हिसाब से आपको निकाल लेना है। चलिए बच्चों आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर, फिर 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, वही वैल्यू वाला। तो चलिए अब ये 2 लिखा हुआ है तो 2 सबसे पहले लिख दो। अब यहाँ पे आओ पहले 45 डिग्री, किसका, tan का 45 1 होते हैं, ठीक है ना। तो आप tan का 45 की बात करोगे तो 1, आप यहाँ पे 1 लिखोगे, लेकिन ध्यान रहे बच्चा यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्क्वायर, आप यहाँ पे क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, प्लस फिर यहाँ पे cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसके बात हम लोग करेंगे 30 डिग्री का। तो cos 30 का अगर बात करें बच्चों वैल्यू तो कितना होता है √3/2, ये √3/2 किसका है तो cos 30 का, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लगा दो स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर तो बाद की बात है, लेकिन साइन पहले 60 को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप साइन 60 की अगर बात करें बच्चों तो होता है √3/2, इसका भी आपको क्या कर लेना होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसका जो सिंबल यहाँ पर नजर दे रहा है आप वो सिंबल पहले लिख दो, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेशंस करते हैं। 2 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के स्क्वायर से तो 1 ही निकलने वाला है, तो 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2, प्लस उसके बाद यहाँ पे √3 का अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 4, फिर माइनस, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 3 ही होगा, और 2 का स्क्वायर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपने देख लिया
जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने वो सारे के सारे वैल्यू लिखा। 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। अब √3/2 यहाँ पे लिखा हुआ, तो √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग 3 लिखेंगे यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन दिया तो माइनस यहाँ पे लिखे। अब साइन 60, तो साइन 60 को यहाँ पे जो दिया गया तो उसके लिए इसको स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या नजर आ रहा है, एक प्लस में हो और एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3/4 पॉजिटिव है और -3/4 यहाँ पे निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये रहा आपका 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस वैल्यू याद रखने हैं और वैल्यू को पुट करते जाना है, और आपका कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको सही तरीके से आने चाहिए। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे बच्चों आपको बस वही करना है, क्या करना है, cos, तो cos कितना 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री के वैल्यू कितने होते हैं तो 1/√2, तो 1/√2 लगा दो यहाँ पे, अपॉन फिर यहाँ पे sec 30, अगर sec 30 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 30 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 2/√3। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप यहाँ प्लस लगा दो। फिर cosec 30, तो cosec 30 की अगर बात करें बच्चों तो cosec 30 का वैल्यू कितना होता है तो 2 होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशंस करना है, तो सबसे पहले बात आपको क्या करना होगा, 1/√2 है एज इट वैसे यहाँ पे आप कॉपी कर दो, नीचे लिखो √3 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो आप क्या समझोगे 1 है, इसके √3 और 1 के फ्रैक्शन अगर सॉल्व करोगे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा √3, और उसके √3 को आप √3 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस 1 को 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा 2√3, ऐसे हुआ। अब यहाँ मैं बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ 1/√2, अब बाय में मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 2√3 और अपॉन में √3, ऐसा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इसको आप इससे डिवाइड करते हो बच्चों, क्योंकि ये तो फ्रैक्शंस वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, √3 1/√2 है, और उसको आप डिवाइड करो इससे तो √2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा 1/√2 * √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस में 2√3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा √3। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक एक करके मल्टीप्लाई करना होगा, तो √2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस, अब √2 को अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो 2 तो ये रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा, आपको ध्यान होना चाहिए। जो यहाँ पे किसी भी फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर की बातें करें वो इरेशनल नहीं होने चाहिए, अगर वो इरेशनल होगा और आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो गलत माना जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको रैशनलाइज यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रैशनलाइज कर लो जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना, और नहीं तो पहले 2 कॉमन ले लो और फिर उसके बाद यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे रैशनलाइज कर लेता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं इनटू, इतना तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, इसको फर्दर एक बार और रैशनलाइज करने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रैशनलाइज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब तक ये रैशनलाइजिंग नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो देखो आप यहाँ पे लिखो √3 अपॉन 2√2 प्लस में 2√6 लिखा हुआ है, इसको रैशनलाइज करो, तो ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना उसको ऊपर लिखते हैं 2√2, अब प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, और नीचे भी वही चीज लिखाता है 2√2 माइनस 2√6 लिखा जाएगा। अब चलो बच्चों इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब √3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो होगा यही जो 2 और रूट हो जाएगा आपका, √3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर √6 हो जाएगा, माइनस और 2 का तो 2 ही रहेगा, और √3 को अगर इससे मल्टीप्लाई तो रूट हो जाएगा 18। अभी इसको और सिंपलिस्ट करना पड़ सकता है,
उसके बाद यहाँ पे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी आपको पता ही होगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2√2 को यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, फिर माइनस 2√6 को यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टूटने वाला है नहीं, तो 2 रूट क्या लिखोगे 6, ठीक है, माइनस, अच्छा आप 18 को चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो। देखो अगर रूट 18 लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 18 का प्राइम फैक्टर कर लो, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, इसका पेयर लगा ना, जिसका पेयर निकल होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 3 बाहर हुआ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 6, अब बच गया रूट के अंदर में क्या 2, तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे अगर मैं बात करूं तो रूट, आप इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे आते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 तो होबे करेगा, और 4 और रूट 6 को आपने मल्टीप्लाई किया, रूट 6 को रूट 6 से तो 6 होगा, और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते 4 से तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया। और जब यहाँ तक बात अगर समझ में आ गया बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, और आपका ये बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, 2 कॉमन ले लो, अगर आप 2 कॉमन लेते हो बच्चों तो यहाँ पे क्या बचेगा √6 माइनस 3√2, और अपॉन में यहाँ पे 8 में से अगर 14 की अगर बातें करें तो हो जाएगा -16 हो जाएगा ना। लेकिन आपको इससे अगर सिंपलेस्ट करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 8, लेकिन अभी भी ये सही नहीं हुआ, ठीक है। इसको क्या करना होगा, आप ऐसे लिखो, ये तो 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, ये तो 2 तो हट गया, तो बचा यहाँ पे √6 और यहाँ बचा -3√2, और नीचे में क्या बचा हुआ है -8 बचा हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये माइनस ऊपर में शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे ऊपर में शिफ्ट करेंगे ना तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, तो पहले प्लस वाला लिख दीजिए, और ये बन गया प्लस वाला, तो ये प्लस वाला था तो ये अब ये क्या हो चुका है ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा √6, और अपॉन में कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से √6 माइनस, अच्छा अगर इसको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो माइनस अगर ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, जो प्लस वाला वो माइनस बन जाता है, और माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो पहले प्लस लिख लेते हैं हम लोग 3√2, और यहाँ -√6, और अपॉन में कितना हो जाएगा 8, तो यही होगा आपका आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बस कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस है, क्योंकि बिना रैशनलाइज किए हुए इसको हम लोग नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको जो लिखा वो रैशनलाइज के हिसाब से ही लिखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ध्यान रखना है डिनोमिनेटर मेरा किसी भी हालत में इरेशनल नहीं होने चाहिए, अगर इरेशनल अगर हुआ तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, इसको तो आपको इरेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, वैल्यू दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो चलिए sin 30 डिग्री, फिर प्लस लिखा हुआ है tan 45 डिग्री, माइनस कॉसेक लिखा हुआ है 60 डिग्री, और अपॉन में दिया हुआ है आपका सेक 30 डिग्री, और प्लस कॉस 60 डिग्री, और प्लस में कॉट 45 डिग्री, ये आपको लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको है ना हम छोटा कर लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन तो पता चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको क्या करना होगा, सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। चलिए अब sin 30 का, तो sin 30 का अगर बात करें बच्चों, तो sin 30 का वैल्यू कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे sin 30 का वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं, sin 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2, तो आप लिखो 1/2, प्लस tan 45 के कितने होते हैं 1, तो आप ये 1 रखो, माइनस cosec 60 का कितना होता है, तो cosec 60 का बच्चा हो जाएगा यहाँ पे 2/√3, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया इसका। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे sec 30, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो वही सेम होता है 2/√3, मतलब इसके बराबर होता है। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिखो cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितने होता है
1/2, 1/2, तो 1/2 लिखो। फिर यहाँ पे ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। अब प्लस में यहाँ पे दिया cot 45, तो cot 45 की अगर बातें करें बच्चों तो cot 45 का वैल्यू होता है 1। तो आपने यहाँ पे सारे के सारी वैल्यू लिख लिया, ठीक है ना। अब लिखने के बाद बच्चों आज इस बार मैं इसको इस तरफ से ऐसे बनाता हूं, ठीक है, देखिए ध्यान से। ये आपने तो लिख लिया, जो जो वैल्यू दिया गया उसके हिसाब से तो आपको लिख लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। आपको क्या करना होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो नीचे आप मान लो 1 लगा लो, और नहीं तो पहले इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, इसको, ठीक है, इस तरह वाले को। तो मान लीजिए 1 है तो 1 लिख देते हैं। बाय फ्रैक्शंस में क्या होगा, इसका 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1, अब प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 2 हो जाएगा, -2/√3। चलिए अब यहाँ पे अपॉन में फिर से वही बातें लिखना पड़ेगा, इसको इस तरफ लिख लेते हैं 2/√3 ऐसे करके, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 में हो जाएगा 2, ये वाला, इसको ऐसे सॉल्व किए, ये वाला 1/2 और प्लस 1/2 को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम फ्रैक्शन सॉल्व करें तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 -2/√3 इतना हुआ। अब बाय में सेम चीज यहाँ पे भी 2/√3, और ये प्लस में हो जाएगा 1 + 2 3, तो 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं लेके आ जाऊं तो देखिए आप 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा बच्चा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 2√3। उसके बाद अगर 2√3 में 2 से डिवाइड करोगे 2 तक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। अब √3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3√3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर माइनस का सिंबल तो आप माइनस लगाओ, ठीक है। उसका 2√3 से अब यहाँ एलसीएम है मेरा, अब √3 से अगर डिवाइड करेंगे इससे तो 2 बचेगा। अब 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हो जाएगा 4। सेम यहाँ पे नीचे अब आते हैं, √3 को 2 का एलसीएम निकालते हैं, 2 और √3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तब बन जाएगा 2√3 बन जाएगा, ठीक है। अब उसका √3 से अगर √3 को डिवाइड 2√3 में डिवाइड करेंगे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ 2√3 में अगर √3 से डिवाइड ऐसे करके किया जाता तो ये कैंसिल हो जाता है ना, सिर्फ क्या बचेगा 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाओ, वहां पे माइनस था तो मैंने माइनस लगाया। अब सेम यहाँ पे अब 2√3 को 2 से डिवाइड कर, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा। अब √3 को अगर मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कितना हो जाएगा 3। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसको कटा नहीं सकते हैं इसको इससे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों का दोनों अलग, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक दूसरे को डिवाइड करना होगा। तो इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 3√3 -4 अपॉन में 2√3 है ना। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2√3 ऊपर चला गया, नीचे हो गया 4 प्लस में 3√3 ऐसे हो गया। हाँ अब ये कैंसिल कर सकते हो, इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों, तो 3√3 -4। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर प्लस में लिखा हुआ 4 + 3√3, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3√3 अब प्लस में 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा नजर आ रहा है, इरेशनल। तो अगर ये इरेशनल अगर नजर आ रहा है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको मैंने रैशनलाइज किया, चलिए यहीं पे मेंशन कर देते हैं, मैंने इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, ठीक है। अभी रैशनलाइज किया तो इंटू कर लो, इंटू करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं रैशनलाइज किए, ठीक है, रैशनलाइज। अब जैसे ही इसको रैशनलाइजेशन अगर किया गया तो देखो क्या होगा, 3√3 अब -4 और अपॉन में दिया हुआ 3√3 +4 इंटू, अभी नीचे जो दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आके आपको निगेटिव करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा कैलकुलेशंस बढ़ जा रहा है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ देखो ये a - b, यहाँ भी a - b, तो सीधा सीधा यहाँ पे आप लिख दो, ये ऐसे लिख दो 3√3 -4 का ये होल स्क्वायर में चला जाएगा। नीचे क्या होता है रैशनलाइज करने के लिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे a + b और a - b है, तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला a + b और a - b का क्या होता है। एक बार क्या करना होगा, 3√3 का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा
और यहाँ पे 4 का एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसको a प्लस बी सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, और फिर ये मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा आपको 3√3 से, और साथ ही 4 से करना पड़ेगा। अब नीचे अगर बात करें बच्चों तो 3√3 का यहाँ पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 को √3 करेंगे तो 3, तो 9 को 3 से कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है सर। तो जब यहाँ तक ठीक है तो आगे भी ठीक ही होगा। चलिए अब आगे यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको फिर से मुझे सेपरेट करना पड़ेगा बस कैलकुलेशंस की वजह से। तो 3√3 का अगर स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 को 3 से अगर यहाँ पे कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो 16 होगा सर, 16। फिर माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 को 4 से करोगे तो 24 हो जाएगा, -24, और रूट में कितना है 3, तो 3 लगा दो। यहाँ पे नीचे 27 में से अगर 16 गया तो कितना बचेगा बच्चों 11 बचेगा। अब इसको जोड़ लो, तो जोड़ने पे क्या नजर आ रहा है 6 और 7 हो जाएगा 3 13 मतलब 43, -24 यहाँ पे बचेगा -24√3, और अपॉन में कितना बचा 11। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो काइंडली इसका आंसर जो है ना मैच कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना बच्चा, यहाँ पे फ्रैक्शंस, एलसीएम, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा ही देखने को मिला। ठीक है, तो यहां से मैंने शुरू किया, ये रहा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, क्योंकि कैलकुलेशन से अगर ऐसे भी लिखेंगे तो पूरा नीचे तक जाना पड़ेगा, वैसे भी। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें बच्चों, चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी वही कहानी, मतलब क्या, कैलकुलेशंस। बिना कैलकुलेशंस का तो कुछ तो काम चल नहीं सकता है, इसीलिए ध्यान से समझे। चलिए अगर मैं यहाँ बात करूं 5 cos स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 60, तो आप यहाँ पे क्या करो, चलिए 5 का यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीधा मैं आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखता हूँ। 5 पहले भी लिखा हुआ था लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। 5, अब ये cos 60, तो बच्चों यहाँ पे बताओ cos स्क्वायर 60 की अगर बात करें तो cos 60 का वैल्यू कितना होगा, तो होगा 1/2। तो आप यहाँ पे क्या करो 1/2 का स्क्वायर करो। ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर, जिसका 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, और यहां भी बोला गया स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर कर लीजिए। फिर माइनस tan 45, तो tan 45 का 1 होता है, तो 1 का भी स्क्वायर कर लीजिए, बाय। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन का वैल्यू कितना होता है 30 का 1/2, तो 1/2 इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 के वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर करना है तो इसको भी स्क्वायर कर लेने होंगे। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब ये स्क्वायर अगर समझ में आ गया, कर दिए सारे के सारे वैल्यू लेके, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कैलकुलेशंस में। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 5 है तो 5 का तो 5 ही रहेगा, अब 1/2 का अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिखो। फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये वाला 2 का स्क्वायर कितना बनाएगा 4 बनाएगा, तो आप यहाँ पे 4 लिखो। और √3 का स्क्वायर कितना बनाता है 3, ठीक है ना, यहाँ पे 3 लिखो। फिर -1 का स्क्वायर 1 ही बनाएगा, अपॉन, अब 1/2 है तो 1/2 का अगर स्क्वायर करने की बात करें बच्चों तो क्या बनेगा 1/4, प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये कुछ कैंसिल वैंसिल होगा नहीं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 5, और नीचे में हो जाएगा 4। अब ये कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 -1। अब नीचे आते हैं, अच्छा यहाँ तो वैसे ही होगा, 4 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, फॉरेन होगा। तो ये लाइक फ्रैक्शन में तो सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आपने इस तरीके से लिख लिया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं,
अब यहाँ पे आते, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, 4, 3 और 1 का एलसीएम, 4 और 3 1 का एलसीएम मतलब 1 तो वैसे ही हो जाएगा, तो यहाँ 1 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4, 3 1 का एलसीएम, तो यहाँ पे निकाल के लेंगे हम लोग 12। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 12 लिखते हैं। ये पूरे तरीके से कैलकुलेशन सही होने चाहिए, अगर कैलकुलेशन अगर सही होगा तभी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, की बाद यहाँ मल्टीप्लाई -1। ठीक है, वैल्यू सही होने चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो गलत हो जाएगा, तो पूरे के पूरे गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा कितना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 15। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करो तो 64, यहाँ पे -12 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 12 क्योंकि एलसीएम 12 है तो उसके हिसाब से 12 भी करना पड़ेगा। अब बाय में अगर कहें तो यहाँ पे 4 अब बाय 4, तो वैसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पे सीधा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वैसे भी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा, 15 अब प्लस 64, तो 15 और 64 को आप जोड़ लो बच्चों तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 79। 79 में से अगर 12 को माइनस कर लिया जाए तो 7 और हो जाएगा 67। फाइनली आपका आंसर जो आ रहा है वो 67 और अपॉन में हो जा रहा है 12। आप चेक कर लेना, इसका एलसीएम इतना मतलब पूरी कैलकुलेशन इतना है या नहीं। बाकी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को सीधा क्या करना है, पुट करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट का, पांचों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। मतलब फिर से वही बातें हैं, बस यहाँ पे मुझे जस्टिफाई करने के लिए वैल्यू को पुट करके और निकालने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका जस्टिफाई करते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, अब बाय में लिखा हुआ 1 प्लस tan कितना, tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो फिर से वही बात करना पड़ेगा, 2 इंटू, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 लगा दीजिए, और फिर 1 का 1 लगा दीजिए यहाँ पे, tan स्क्वायर 30, तो बाकी बात तो वही है। तो यहाँ पे 1/√3 होगा, क्योंकि tan 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√3। तो आपने ये लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे करना होगा इसका स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चंस में लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा इधर आ जाते हैं। 2 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो कितना बचेगा बच्चों, तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें बचेगा नहीं, मतलब 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, और √3 को मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो सिर्फ √3 लिख देंगे यहाँ पे। और बाय में इसका 1 है तो 1 लिख लो, और यहाँ पे 1/√3 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। सेम यहाँ पे फिर से आपको एक प्रोसेस करने पड़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या करो, 2/√3 तो लिखबे करो, और साथ ही में 2/√3 बाय में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, इसको फ्रैक्शन सॉल्व करते, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब यहाँ पे 2/4 बाय कितना हुआ, 3। अब इस तरीके से अगर बच्चों हुआ, थोड़ा सा इसी पे ध्यान दीजिएगा, इतना तो बात समझ में आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2/√3, ये तो लिख में नहीं किया यहाँ पे फिर से आगे करने पड़ेंगे मुझे। चलिए कोई बात नहीं, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, 2/√3, अब बाय में 3 + 1 कितना हुआ, 4, अब 4/3 ऐसे हुआ। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर एक लाइन और अगर मैं खींच दूं यहीं पे, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2/√3, आइए डिवाइड करें, 4/3 डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 4। आप देखो बच्चों इसको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = कितना हुआ, 4। तो आपके पास क्या बाकी है, 3/2√3। लेकिन ये ऐसा किसी का वैल्यू नहीं होता, तो आपको क्या करना होगा, इसको फिर से फर्दर आपको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कीजिए, √3 सिर्फ इसको कर लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, या तो हम दोनों से कर सकते हैं, 2√3 से भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ √3 से भी करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब क्या होगा, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा 3, अब बाय में 2 का 2 रहेगा, और √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब 3 से 3 कैंसिल, तो आपको क्या बचा, √3/2, क्या बचा,
√3/2। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब चलिए बच्चों क्वेश्चंस पे देखते हैं। यहाँ पे √3/2 की बात कर रहा है। अब √3/2 यहाँ पे लिखा है sin 60, cos 60 और tan क्या लिखा है tan 60। तो अब इसमें से मुझे पता करना है जो √3/2 किस में आते हैं। तो √3/2 अगर देखे बच्चे तो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos क्या लिखा हुआ, कॉस लिखा हुआ है। कॉस का अगर आप देखिएगा 60 डिग्री की वैल्यू कॉस में है कि tan में, √3 कितना है 2, √3/2। तो √3/2 मुझे देखने हैं, यस √3/2 इतना ही है ना, √3/2 है। तो अब √3/2 मुझे चेक करना होगा इस टेबल में किस में है। तो √3/2 वैसे तो बहुत सारे में इस ऑप्शंस के साथ मुझे चेक करना पड़ेगा। तो √3/2 ये cos 30, तो यहाँ पे cos 30 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें से कोई मुझे नहीं लेना है। √3/2 यहाँ पे साइन का आ रहा है, तो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका साइन 60 का वैल्यू मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, तो ए होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू देके आपको कैलकुलेट करना पड़ा, और जैसे आपने कैलकुलेट किया तो आया √3/2। तो आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा और जस्टिफाई यहाँ पे कर देते हैं। आप ध्यान सुनो, जैसे साइन अगर मान लीजिए 60 की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका साइन का जो वैल्यू आया है वो कितना, √3 जो आप लिखते हो यहाँ पे √3/2 जो आया है वो किसका आया है, तो साइन 60 का वैल्यू, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको चेक करना होगा किस में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही कुछ बातें लिखा हुआ है। 1 माइनस tan का 45, तो 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो 1 माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1, तो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लो बाय 1, अब प्लस फिर से tan की बात करें तो इसका 1 ही होगा। tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1, तो अब 1 ही रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हुआ 0/1, तो फाइनल तो वैल्यू 0 आ गया। अब 0 अगर आया तो वैसे तो ऑप्शन नजर आ ही रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 0 का यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, वैसे हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ बना रहा हूं, क्या लिखा हुआ है साइन 2a और लिखा हुआ यहाँ पे 2 sin a। अब क्या है ना, इसमें से आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसा 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, जब आपको अगर लगे दोनों इक्वल करना है, ये सही है कि नहीं ए का वैल्यू, तो इसमें से आप 4 ऑप्शन में से कोई भी एक वैल्यू को उठाओ और वेरीफाई करो, ठीक है ना। जिससे वेरीफाई हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे अगर 0 लेके चलते हो तो 2 इंटू ए की जगह पे, मैं ए की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही के बोला गया, तो ए का वैल्यू अगर मान लीजिए आप 0 लेते हो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री चलिए लीजिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसको मैं मान लेता हूँ ये आपका LHS है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ये RHS, ये तो आप उस क्वेश्चन का है। अगर यहाँ बच्चों आप साइन का, तो साइन तो है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 2 इंटू ए की जगह पे 0 डिग्री। आप बताओ बच्चों साइन का अगर यहाँ पे 2 से 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, साइन को 2a तो 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के वैल्यू कितना होता है साइन में, साइन में 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है ना। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 0 अगर होता है तो आप 0 लिखो, तो उसके साथ साथ ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया साइन 0। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपका साइन आप समझ सकते हो वैल्यू कितना हो गया 0, साइन तो छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे 0 लिखेंगे हम। अब आते हैं इस तरफ, 2 है तो 2 तो ठीक है, साइन रहने दो यहाँ पे। अब उसके बाद ए की जगह क्या आ जाएगा 0 डिग्री, फिर से वही कहानी। अब साइन यहाँ पे तो है, तो साइन का 0, तो साइन का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, अभी मैंने बताया। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो फिर भी क्या आ जाएगा 0, मतलब ये दोनों तरफ क्या हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ए जो होगा वो 0 डिग्री होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री लेके यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। सारे के सारे जो है ना आपको वैल्यू वाले क्वेश्चंस है, वो अगर याद रह गए तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसीलिए लिया था कि आपको जो है ना कोई वैल्यू गलत ना यहाँ पे पुट हो जाए और फिर ये कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan थीटा। तो 2 tan थीटा मतलब क्या, थीटा का वैल्यू यहाँ पे बोला गया 2 tan 30 डिग्री। तो यहाँ बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, tan 30 का वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाय यहाँ पे 1 माइनस फिर से यहाँ पर tan स्क्वायर, अभी 30 डिग्री की बात कर रहा है तो 1 अपॉन यहाँ बनेगा √3 और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब चलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 2, 1 माइनस 1/√3 है तो 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 2 का 2 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन तो सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा। ये आगे चले जाओ, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, अब बाय में हो जाएगा 3। अब इसको देखो 2 का 2 ही रहेगा और यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, अब बाय में कितना आ जाएगा 3, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या बोला 2 को किसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 से किसको डिवाइड कर रहे हैं 2/3 को। तो देखिए आप यहाँ पे आ जाओ, इसको इधर उठा के, तो 2 का तो 2 ये रहेगा और 2/3 है तो इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनटू 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से यहाँ तो कैंसिल हो जाना चाहिए, इससे ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर तो है ना, बिल्कुल स्क्वायर है। और tan 30 की बात कर रहे हैं तो tan 30 का वैल्यू आपका बच्चा कितना है 1/√3, 1/√3 माइनस 2 है tan 30। तो tan 30 के लिए, अच्छा देखिए हमने आपको यहाँ पे वैल्यू गलत लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सोच, वही तो सोचो यहाँ पे इस तरीके से गलत वैल्यू कैसे आ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे गलत किया, आपको क्या करना होगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने छोड़ दिया मल्टीप्लाई के हिसाब से, तो 2 होगा और नीचे में हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसको सीधा सीधा यहाँ पे लिख दीजिए 2 अपॉन में √3 और बाय में 3 माइनस 1 अपॉन में 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 2/√3 और अपॉन में हो जाएगा 2 अपॉन में सीधा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको और आगे लेके चलो, बस देखिए इक्वल टू रख रहे थे, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर 2/√3 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों देखो 3 क्या बचा √3। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपको ऐसे नहीं लिखना होता है क्योंकि ये इरेशनल है, तो आपको इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकला है 3/√3, इसको आपको क्या करना होगा रैशनलाइज। तो चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 3/√3 को आप जब रैशनलाइज करेंगे तो √3 अब बाय√3 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये अगर हुआ तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को √3 से तो कितना आ जाएगा 3√3 और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ जाएगा √3। चलिए बच्चों अब आपको चेक करना पड़ेगा, अब आपको चेक ये करना पड़ेगा जो कितना इसमें है। तो देखिए cos 60 है, sin 60 है, tan 60 और sin 30 है। तो आपको चेक करना पड़ेगा जो √3 में इस ऑप्शंस के साथ कौन सा मैच कर रहा है। √3 पहले आप √3 देखो कहाँ है, यहाँ पे तो tan लिखा हुआ है 60, तो tan 60 इसमें कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा क्योंकि √3 यहाँ पे आया है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया बच्चों। तो पहले मैंने यहाँ पे इसका कैलकुलेशंस किया जिसके वजह से यहाँ पे आ गया √3। तो आपको क्या करना होगा, ये √3 इसमें से ऑप्शन से चेक कर लेने हैं। तो जैसे मैंने चेक किया तो ये आपका ऑप्शन किससे मैच कर गया, तो tan 60 का, क्योंकि tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके रैशनलाइज करके आपको निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन लगा हुआ है if tan a plus b equals to √3 and tan equals to a minus b equals to 1/√3 और लिखा हुआ है 0 डिग्री,
और कंडीशंस यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा 0 इक्वल टू 0 डिग्री लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पे 0 डिग्री जो होगा ना वो छोटा होगा अगर वैल्यू a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, और बोला गया कंडीशंस में a हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और b क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा बड़ा होगा और b का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा कंडीशन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं इसको करना के, इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे दिया हुआ है बस कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अब यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, tan, यहाँ पे लिखा हुआ tan। तो चलिए इसको अगर tan के हिसाब से अगर बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan कितना, a प्लस बी इक्वल टू लिखा हुआ है √3। अब बताओ बच्चों, tan तो लिखा हुआ है तो √3 tan में कितना डिग्री के बराबर होता है, तो अगर tan में √3 की बात करें तो होता है 60 डिग्री के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखो tan ही लिखो और यहाँ पे a प्लस बी ही लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे √3 की जगह पे लिखना पड़ेगा tan 60 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3, इसी वजह से। अब क्या होगा बच्चों, ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड आगे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, लेकिन tan में। अब यहाँ पे लिखो tan में a माइनस बी लिख दिया और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। जैसे कि मालूम होना चाहिए, जो tan a माइनस बी की अगर बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे एज इट क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा, और मालूम होना चाहिए 1/√3 होता है ना, वो tan 30 का होता है। तो आप यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा, इस tan से इस tan को कैंसिल कर लो, तो आपके पास क्या बच गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मैंने निकाल लिया। ये आपको बात समझ में आ गया, tan 30 को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अब इस तरफ आते हैं, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐड करते हैं, देखिए ऐड कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू, अच्छे से लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखो। और सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है a माइनस बी, तो अब यहाँ पे लिखो a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर ऐड कर रहे हैं तो प्लस a माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस a कितना हो जाएगा बच्चा, तो 2a हो जाएगा। और यहाँ पे 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। अब क्या करो, इसको इससे अगर कैंसिल करते हो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। अब वही अगर मैं b का निकालू, नाउ यहाँ पे क्या कर लो, पुट कर लो। तो पुट कर लेते हैं हम लोग a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशंस पे अगर a का वैल्यू रखते हैं तो देखो बच्चों, a का जो इक्वेशन है वो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है ना, तो 60 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे a का निकालना है, a का वैल्यू निकाल, एक तो दिया हुआ है, a का 45 हो जाएगा और b का तो निकालना है, तो यहाँ पे 60, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बच्चा 60 माइनस 45। तो यहाँ पे b का जो वैल्यू निकल के आएगा हो जाएगा 15 डिग्री। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका a का जो निकला वो 45 है और b का जो निकला वो 15 है। क्या समझ में आया, तो समझ में यही आना चाहिए। तो देखिए कंडीशंस क्या फुलफिल हो गया, क्या कंडीशन था, a का जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो आपका ज्यादा होगा। तो a का देखो 45 है और b का क्या है 15 है, तो दोनों में क्या है, किसका नजर आ रहा है, a का, तो a का ज्यादा हुआ, तो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गया ना। आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो, तो देयरफॉर करके यहाँ पे एक कंडीशन भी यह कंडीशन फुलफिल कर रहा है और वहां पे सारे के सारे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, जो √3 है वो कैसे आया नहीं आया उसके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बस ट्रू फॉल्स की बातें कर रहा है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या, साइन a प्लस साइन बी होता है।
नहीं होता है, फॉल्स होगा। ठीक है, तो चलिए लेकिन इसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। कैसे? साइन, मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर रहे फर्स्ट क्वेश्चन को, आप लेट कर लो, लेट कर लो। यहाँ पे ए का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री लेते हैं, और बी का मान के चले यहाँ पे 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, ये आपने ले लिया। आपने यहाँ पे ए का वैल्यू और आपने बी का वैल्यू ले लिया। अब लेने के बाद आप इस पे आते हैं जो कि लिखा हुआ है, तो साइन लिखा हुआ है ए प्लस बी, लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी। अब ये लिखने के बाद इक्वल्स टू में लिखा हुआ है साइन ए प्लस में साइन बी, तो चलिए साइन बी लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन ए का वैल्यू मैंने कितना डिग्री माना? 60 डिग्री। बी का वैल्यू मैंने कितना माना? 30 डिग्री, 30 लिख लो। अब यहाँ पे साइन, तो साइन ऐसे लिखते हैं, ए कितना माने हैं? 60 डिग्री। साइन बी, तो बी का वैल्यू मैंने कितना माना है? 30 डिग्री। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। साइन 60, वो तो छोड़ दीजिए, पहले तो आप ये लिखो यहाँ पे साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे आते हैं साइन 60, तो साइन 60 के वैल्यू कितना होता है? √3/2, तो अब यहाँ पर लिखो √3/2 प्लस साइन 30 के वैल्यू कितना होता है? तो 1/2, ये लिख दो। और साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1, मतलब साइन 90 डिग्री वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका अगर फ्रैक्शंस अगर सॉल्व करते हैं तो √3 अब प्लस में कितना हो जाएगा? 1। तो आप देख लो बच्चों, क्या ये दोनों आपको नजर आ रहा है? बराबर है? नहीं है ना, ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। तो जैसे अगर ये बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये बिल्कुल अगर कहा जाए, थोड़ा सा ऐसे लिख दो, ये बिल्कुल कहा जाए तो बराबर नहीं है, ऐसे लिखना गलत है, ऐसे लिखना आपका ये गलत है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, बात समझ में आ गया? मैंने इस तरीके से जस्टिफाई कर दिया, आपको सपोज करके कर लेना है। अगला क्वेश्चन, इसमें हमको देखना पड़ेगा वो, ठीक है ना, देखने के साथ आपको यहाँ पे मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आप देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज। जैसे जैसे हम यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है वैल्यू? चलो आपको पता ही है, साइन अगर मान लीजिए 0 डिग्री से लेकर अगर बात करें 0 डिग्री, फिर कितना 30 डिग्री, फिर अब बात कर लो 45 डिग्री, फिर बात कर लो आप 60 डिग्री, फिर बात कर लो आप 90 डिग्री। चलो अब बोला कि इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो साइन यहाँ पे देखो क्या है 0 डिग्री, तो 0, 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, 45 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2, 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2, उसके बाद इसका हो जाएगा 1। तो चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा और इसको रिड्यूस करके। वैसे तो ये देख रहे हैं 0.5 अगर देखा जाए, फिर यहाँ पे 1/√3 है, तो इसका मतलब ये भी अगर इसको डिवाइड किया जाएगा 1 अपॉन समथिंग से, और यहाँ पे √3 है, तो √3 के हिसाब से अगर √3 का वैल्यू अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.723 इस तरीके से। अब उसको 2 से डिवाइड किए तो कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे कम, थोड़ा सा इसमें ज्यादा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कह सकते हो ये इंक्रीज करा, ठीक है ना, इंक्रीज एंड इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे 0.5 होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, और फिर यहाँ पे इस तरीके से हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये होगा इंक्रीज द वैल्यू, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको आप देख लेना, ये ट्रू होगा क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देख लेते हैं cos 30, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फोर्थ का 3 की बात करें द वैल्यू ऑफ cos थीटा, फिर से यहाँ पे लेते हैं बच्चा cos का, मान लीजिए cos थीटा का बात करते हैं यहाँ पे तो 0 डिग्री, फिर लिख लो यहाँ पे 30 डिग्री, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, फिर यहाँ पे लिख लो 60 डिग्री, फिर यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री। चलो अब cos की बात करते हैं, cos का 0 मतलब यहाँ पे 1, इसका 30 तो हो जाएगा √3/2, यहाँ पे 45 तो 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 60 तो हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज एंड इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है वो क्या कर जा रहा है? डिक्रीजेज कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये फॉल्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो पहले 1 था,
फिर ये इतना आया, तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटते चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बढ़ते चला जाएगा? तो ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे जैसे हम इसको आगे के लेके जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है, वैसे वैसे वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। तो आपको इस तरीके से लिख के यहाँ लिख देना यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज एज वेल इंक्रीज। जैसे हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। इसी वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सबका सब वैल्यू बराबर होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सोचना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात चलिए लेट कर लेते हैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप लेके चलो कितना डिग्री, चलिए आप ले लो 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कितने भी वैल्यू आप यहाँ पे लेके चलो। पहले हम यहाँ पे 60 डिग्री लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो साइन 60 डिग्री और यहाँ पे लिखते हो कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो एक के बाद में बोल्ड हो गया, यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं हुआ। एगो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए 60 लेते हैं तो यहाँ पे √3/2 हो गया, और यहाँ पे इसी का वैल्यू अगर लेते हैं यहाँ पे cos 60, तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1/2। और इसका साइन की बात करें तो साइन का होता है √3/2, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो एक के बॉल पे यहाँ पे बोल्ड हो गया, तो नहीं होगा। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। बताओ बच्चों, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए के हिसाब से अगर चलते हैं तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है, एगो फॉर्मूला, उसी पे लेके चलते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अगर 0 डिग्री की बात बोला गया तो आपको 0 डिग्री लिखना पड़ेगा। कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। अब बाय में यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, साइन एक जगह पे 0 डिग्री ही लिखना पड़ेगा। अब यहां पे लिखा हुआ है जो a इक्वल टू क्या लेना है, 0 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे cos 0, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, और sin 0, तो sin 0 का वैल्यू होता है 0। अब 1/0 हो गया, तो 1/0 कहने मतलब 1/0, अगर 1 को 0 से डिवाइड अगर करते हैं बच्चों तो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। अब ये जैसी अगर बच्चा नॉट डिफाइंड अगर हुआ तो इसका मतलब क्या, बात तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ तो मेरे को आ गया जो नॉट डिफाइन होता है। 1/0 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।